हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूबीटेक 2026 का एग्ज़ाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है और आप सभी लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि आप लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्योंकि इस समय यूट्यूब पर जो चल रहा है ना, वो बहुत अलग ही खेल चल रहा है। उसमें जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि मैराथन चला रहे हैं और बच्चे उस मैराथन को देख रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए। आप लोग कोई बड़ी बड़ी मैराथन मत देखिए। आप लोग बस एक इतना काम करिए, आप लोगों ने जितना पढ़ा है बस उसको आप लोग बार बार रिवाइज़ करिए। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप नया चीज़ पढ़ लेंगे और रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप यूपीटेट क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने जितना पढ़ा हो उसको रिवाइज़ करिए। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका ये कहना होगा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, बात सही है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है। मोटा-मोटा आप लोगों के पास 10 दिन के करीब रह गया है। तो आप लोग यूट्यूब पे क्या कर रहे होंगे, यूट्यूब पे आप लोग सर्च मार रहे होंगे कि कैसे 10 दिन में हम पूरा पढ़ाई कर लें, जैसे 5 दिन में कर लें। देखिए, यूट्यूब के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो यूट्यूब में तो आपको ना 2 घंटे पहले भी वीडियो आएगी कि कैसे 2 घंटे में पढ़ के आप 25 नंबर ले आए 30 में से। ऐसे भी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। तो मैं उन वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है और तब भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो जेनुइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बस एक काम करिए कि आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप 1 बार, 2 बार, एटलीस्ट आप उनको 3 बार बस देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको पढ़िए। आप उन पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आप एक बार गो थ्रू जाइए, उन सभी को आप देखिए। और देखने के बाद आप फिर क्या करिए, आप देखने के बाद फिर आप ये डिसाइड करिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर आप उस पर पढ़ाई करिए। ठीक है? तो मैं ये बताना चाहूँगा। ठीक है? आपको ये नहीं करना है कि एकदम भेड़-चाल वाली पढ़ाई नहीं करनी है। आप क्वेश्चन पेपर देखिए और ये देखिए कि किस टॉपिक से आ रहा है। जैसे मैं एक रफ़ली एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ इसको, जैसे बताता हूँ मैं। जैसे जैसे सीडीपी का ले लीजिए। आपने देखा होगा कि सीडीपी में जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें आपके लगभग 21 क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग एप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ठीक है? लगभग ऐसे ही है अभी तक। तो आप ये देखिए कि इसका कितना प्रतिशत आ रहा है। देख रहे हैं? अधिगम लर्निंग, उससे आपके लगभग 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? और शिक्षण जो आपकी टीचिंग है, उससे 22 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। और बुद्धि, इंटेलिजेंस, उससे 11 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। लगभग ये सब मैं अप्रॉक्सिमेशन की बात कर रहा हूँ, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है? अप्रॉक्सिमेट कि ये जो आपके हुए 2011 से यूपीटेट जो अभी तक हुआ है, तब तक की बात कर रहा हूँ कि लगभग इतने आ चुके हैं। ठीक है? और समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, उससे 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। और मोटिवेशन से आपके 4 क्वेश्चन आए हैं और स्मृति मेमोरी से 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग ऐसे देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स आए हैं और फिर आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए या फिर आप यूट्यूब पे करिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक में वो टॉपिक पढ़िए और फिर उससे आप उसको तैयार करिए। ठीक है? आप ऐसे करेंगे तो आपका टॉपिक वाइज़ तैयार होगा। ठीक है? मैं यही राय दूँगा कि आप ऐसे ही करिए कि जो नहीं आता है उस टॉपिक को आप देखिए। क्योंकि देखिए, ये बात तो सत्य है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन बात सच है कि 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। होंगे करने वाले लोग, कर लेते होंगे, लेकिन बहुत कम परसेंट हैं जो कि ऐसा कर पाते होंगे। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप उन बच्चों में से हैं तो आप बिल्कुल करिए, आप कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक औसतन एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये मत टारगेट करिए कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। अभी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इस सिचुएशन है जो 10 दिन के लिए बता रहा हूँ कि 10 दिन, और उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है? उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप बस ये सोचिए कि आपको कैसे यूपीटेट आपको क्वालीफ़ाई करना है, आपको कैसे 90 मार्क्स लाने, 90 के अबव, 90 से 100 के बीच में आपको कैसे लाने हैं, बस आपको ये तय करना है। तो इसके लिए यही है कि आप बस देखिए क्वेश्चन पेपर से कि क्वेश्चन पेपर में किस टॉपिक से पूछा गया है, उस पर आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारिए, उस टॉपिक को आप पढ़िए। आप जिस टीचर से चाहे पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, आप पढ़ना चाहे पढ़िए।
और फिर उसके आप अब तो नोट्स भी नहीं बना सकते, ठीक है? तो आप उसको पढ़िए, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप उसको पढ़िए। ऐसा करिए तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? थैंक यू गाइस।